हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है पेट्रोलियम की कहानी। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में खनिज तेल के बारे में बताया गया है। आधुनिक युग में यह विश्व का अति उपयोगी और आवश्यक पदार्थ बन गया है। तो आइए इसके बारे में और जानकारी इस पाठ के द्वारा प्राप्त करते हैं। जिस धरती पर हम निवास करते हैं, उसके भीतर और बाहर नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी आदि पाए जाते हैं। इसी से जीवन को धारण करने वाले अनेक पोषक और विनाशक पदार्थ भी मिलते हैं। किंतु इसके भीतर क्या-क्या चीजें छिपी हुई हैं, इसका पूरा पता आज तक कोई भी न लगा सका। आज से कुछ वर्षों पहले पेट्रोलियम का भी पता किसी को न था। धीरे धीरे विज्ञान के विकास के साथ इसका पता चला। आज यह संसार का अति उपयोगी और आवश्यक पदार्थ बन गया है। अशुद्ध मिट्टी का तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। विश्व में सबसे पहले म्यांमार के लोगों ने वहां के राजा शैले नागा खावे के समय पेट्रोलियम के लिए कुएं की खुदाई की थी। यहाँ के शेख थारकुन हताउक नामक शहर में पहली बार पेट्रोलियम तेल पाया गया। यहाँ के लोगों ने इस तेल का नाम परफ्यूम लिक्विड रखा। बाद में इस शहर का नाम भी परफ्यूम लिक्विड सिटी हो गया। कहते हैं कि प्राचीन काल में संसार में अनेक घने जंगल थे। उनके नष्ट हो जाने पर वृक्षों की पत्तियां और डालियां झीलों और नदियों की कीचड़ की मिट्टी में मिल गईं। इसी कीचड़ से अशुद्ध मिट्टी का तेल पेट्रोलियम प्राप्त होता है। इस चिकनी मिट्टी को उबालने वाले बर्तन में रखकर गर्म किया जाता है। तब इसमें से एक गैस निकलती है। यह तेल फिर उबाला जाता है और उससे निकाली हुई गैस ठंडी की जाती है। इस प्रकार जो तेल प्राप्त होता है वह काम में लाने योग्य होता है। पेट्रोलियम जमीन की बहुत गहराई से निकाला जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए गहरे कुएं खोदे जाते हैं। खोदते समय मिट्टी का तेल बहुत वेग के साथ हवा में निकलने लगता है। तेल की ऐसी दशा उस गैस के कारण होती है जो बहुत समय से मिट्टी के तेल के साथ दबी रहती है। तेल के कुएं मशीनों, यंत्रों की सहायता से खोदे जाते हैं। कुछ गहराई के बाद कुओं में पानी आ जाता है। तब पानी के रास्ते से होते हुए पंप जमीन में सैकड़ों मीटर नीचे तक पहुंचाए जाते हैं। जब ये पंप तेल की सतह में पहुंच जाते हैं, तब इन पंपों द्वारा तेल को बाहर खींचते हैं। फिर इसे इकट्ठा करके शुद्ध किया जाता है। सफाई के समय जो गैस बाहर निकलती है, उसे भी इकट्ठा कर लिया जाता है। यही गैस ठंडी होकर ईंधन जलाने के काम आती है। इसे ही सिलेंडर में भरकर विभिन्न स्थानों में भेजा जाता है। पेट्रोलियम का सबसे शुद्ध रूप पेट्रोल कहलाता है, जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है। पेट्रोल को कार, स्कूटर, हवाई जहाज आदि को चलाने के काम में लाया जाता है। पेट्रोलियम का एक रूप डीजल होता है। यह आग को जल्दी नहीं पकड़ता और सस्ता भी होता है। अब बहुत सी रेलगाड़ियां इंजन डीजल से ही चलते हैं। पेट्रोलियम का एक रूप ईंधन जलाने और लैंपों में रोशनी करने के काम आता है। सबसे अंत में मोम मिलता है, जिससे मोमबत्ती बनाई जाती है। यह तेल संसार के कुछ ही देशों में पाया जाता है। ईरान, इराक और कुवैत में तेल के भंडार हैं। यहाँ यह तेल संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमारे देश में भी असम के डिगबोई नामक स्थान में तेल के कुएं हैं। अंकलेश्वर और खंबात में भी तेल मिलता है। अब मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र की भूमि में से भी तेल निकाला जाने लगा है और अन्य तेलों के स्थानों की खोज हो रही है। वस्तुतः पेट्रोलियम संसार की अत्यंत उपयोगी वस्तु है, जो विविध कार्यों में प्रयुक्त होती है। यह रहस्यमय पृथ्वी का एक महान रत्न है।
तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और आप इसके विषय में अच्छे से जान गए होंगे कि पेट्रोलियम संसार की अत्यंत उपयोगी वस्तु है जो विविध कार्यों में प्रयुक्त होती है। यह रहस्यमय पृथ्वी का एक महान रत्न है। हमें इसे संजो के रखना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और इसका प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।